मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो, तो तमाम विद्वान साथी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, आवाज क्लियर जा रही होगी। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका टॉपिक चलेगा बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पद, किसका पद चलेगा? सूरदास का पद चलेगा। जो पद लिखा है सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया बाबू? सूरदास। और इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, पिछले वर्षों में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि आने की संभावना है एग्जाम में, है ना। कोई ऐसा थोड़ा है कि हमको पता है क्या आएगा, आने की संभावना की बात हो रही है, ये नहीं बोलेंगे अभी करेगा, है ना। आने की संभावना है ना। पिछले वर्षों में सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज, इसीलिए आप लोग लाइव क्लास एकदम डेली करेंगे। 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है और डेली आप लोग 7:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। और जो अभी पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसी वजह से हम चाहेंगे कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सभी विद्वान साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे। बोलिए, आवाज क्लियर जा रही है क्या? मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं बाबू? बताइए, क्लियर है सारा चीज? कहीं कोई तो दिक्कत नहीं है ना? सारा चीज क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास का कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो सबसे पहले आप बताएंगे सूरदास का जो पद है, ठीक है, सूरदास का जो पद है वह किस भाषा में लिखा गया है? आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे कि वह किस भाषा में लिखा गया है सूरदास का पद। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कर देंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह सूरदास का है। ये सूरदास का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पद पढ़ रहे हैं, है ना। और इसका जन्म भी आप लोग कमेंट करना है। इसका जन्म कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू, फटाफट कमेंट करेंगे। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है, पहला जवाब किन विद्वान साथियों का आता है। तो बिल्कुल सही जवाब देंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। आवाज क्लियर जा रही है, मेरे बातों को अच्छी तरह से आप लोग सुन पा रहे हैं। तो चलिए, ये जो है वज्र भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बाबू रे? वज्र भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की कौन सी रचना है? तो ये सूरदास का आपका क्या है? पद, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास का क्या बाबू रे? पद है, ठीक है। और आपको इसमें बता दें, जो सूरदास का कविता है, चलिए धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि माने जाते हैं? अभी तुरंत ही बताएं आपको, ठीक है। इसका अगर सूरदास का भाषा बोलेगा तो वहाँ वज्र भाषा, ठीक है। किस भक्ति कवि, कवि के रूप में बोलेगा कृष्ण भक्ति। क्या होगा बाबू? कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? 3 नंबर प्रश्न का जवाब देना है आपको। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? चलिए, सभी लोग का कमेंट देखिए। अगर हम आप लोग का नाम नहीं भी पढ़े, नाम नहीं भी ले, तो टेंशन नहीं लेना है बाबू। समझ जाइए कि हम आपका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो वज्र भाषा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वज्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? विकल्प दिए गए हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका
चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का, सभी लोग का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रे, भक्ति काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की, कौन सी रचना जो है आपका सूरदास की नहीं है। तो सबसे पहले जानना होगा, सूर सागर है, हाँ सर है, बताए थे। साहित्य लहरी भी है, हाँ बिल्कुल। सूर सारावली है, सत सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना, कौन सी रचना जो है आपका सूरदास की है, कौन सी रचना जो है सूरदास की है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइए। तत्सई पढ़े हैं क्या? नहीं। दोहावली नहीं, ये तुलसीदास की रचना है। सूर सागर, सूर सागर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू रे? सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर सागर। और यही सूर सागर से ही पद लिया गया था, है ना, सागर से ही पद लिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जो पद है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा, सूरदास। ये जो है पद है, ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया था? सागर से लिया गया था। ठीक है, और ये भी आप लोग जानिएगा बाबू, कहाँ से लिया गया था? सूर सागर से लिया गया था। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये जो पद आपका वज्र भाषा में लिखा, किस भाषा में लिखा गया है? वज्र भाषा में लिखा गया है ना। इसमें दो पद हैं, कितने पद हैं? प्रथम पद में एक ऊपर देखिएगा, एक नीचे सेकेंड लाइन, इसमें दो पद हैं, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयत्न कर रही है, और ये संकेत दे रहे हैं कि हे लाडले, हे बेटे, सुबह हो चुका है, भोर हो चुका। भोर होने का प्रमाण दे रही है माँ यशोदा, किनको? अपने पुत्र श्री कृष्ण को। कौन? माँ यशोदा। प्रश्न पूछेगा, माँ यशोदा किसे जगाने का प्रयत्न कर रही है? तो श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण को जगाने के क्रम में वह तरह तरह का एग्जाम्पल दे करके माँ बताती है, माँ यशोदा। ठीक है, जैसे हम ही लोग सोए रहते हैं घर में, तो माँ जगाती है कि ए उठो रे, देखो पढ़ने पहुंच रहा है, देखो तो वो लोग पढ़ने गया, देखो तो वो लोग काम करने गया, देखो वो सारा काम कर लिया, तुम अभी घर में ही है ना। तो वही उसी आधार पर अपने बच्चे को जगाती है माँ, तरह तरह का एग्जाम्पल दे करके। तो यहाँ पर भी जो है, क्योंकि आजकल बहुत बीमारी है ना, लेट से उठना, ये बहुत बड़ा बीमारी है एकदम बिल्कुल। और खास करके जिस घर की महिलाएं अगर लेट से उठती है, समझिए उस घर का विकास रुक जाएगा, पक्का रुकेगा। क्योंकि हमने बहुत ऐसे घर हैं जिस घर में महिलाएं जो है 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक सो कर उठती थी, कम से कम उसको 6 बजे, ठंड गर्मी का दिन है तो 6 बजे 5 बजे, ठंडी का दिन है तो चलिए 7 बजे मैक्सिमम। अभी बहुत आदमी एकदम अनदिना, एकदम गर्मी रहे ठंडी रहे को मतलब नहीं, 8 बजे 9 बजे सो करके जगती है ना। खास करके महिलाएं, पुरुषों को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थक मर के आते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन खास करके महिलाएं जो भी हैं उनको 5 बजे तक जग जाना चाहिए, 6 बजे तो लेटेस्ट 6 बजे तक जग जाना चाहिए, है ना। सुबह जगने से बहुत सारे हमारे शरीर में एक सकारात्मक हवा आता है, जिसके कारण जो है कि हम जो है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होता है और हमको काम करने में मन लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, और तरह तरह का एग्जाम्पल बताते हैं कि जो है रवि जो है उगने लगा, सूर्य उगने लगा है, चंद्रमा विलीन हो गई, मतलब चंद्रमा अब डूबने वाला है, भोर हो गया है। ठीक है, और रवि प्रकाश दे रहा है, जगो, मुर्गा जो है आवाज दे रहे हैं। ठीक है, गायें आवाज लगा रही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सब तरह तरह का प्रमाण दे रहे हैं प्रथम पद में। और द्वितीय पद में जो है माँ यशोदा इस दृश्य को देखती है, कितना सुंदर दृश्य को देखती है माँ यशोदा। ठीक है, कि श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठ करके क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, खुद खाते हैं, अपने भी खाते हैं, साथ साथ अपने पिता को भी खिलाते हैं, और कुछ धरती पर भी गिराते हैं। यही दृश्य देख करके माता प्रसन्न हो जाती है और कहती है ऐसा दृश्य तीनों भवनों में, तीनों लोकों में दिखाई नहीं पड़ेगा। इस
कितना एकदम बढ़िया प्रेम है बाप बेटों के बीच, यही चीज वह दर्शा रही है द्वितीय पद में। प्रथम पद और द्वितीय पद के बारे में आपको हम बता दिए है ना। और इसमें कौन सा रस है? आपका वात्सल्य रस है। बोलेगा कि तुलसीदास के पद में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है ना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को जो है किस चीज की भूख है? वही अब जो है नंद के गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन करते हैं। क्या करते हैं? श्री कृष्ण भोजन करते हैं, और भोजन करके जैसे कुल्ला करते हैं, अचमन करते हैं, और उसी के जुठनिया को मांगने के लिए, उसी को जुठनिया खाने के लिए सूरदास ललाहित ललाहित। सूर किस चीज की भूख है? तो श्री कृष्ण जूठन की भूख है, उसकी जुठा खाने के लिए वो जो ललाहित हो रहे हैं, है ना। ठीक है, तो कृष्ण की जूठन की, दास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की भूख है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? दोनों में एक ही आंसर हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए दोनों में से यहाँ 78 कर दीजिए। तो चलिए, इसका आंसर आपको, इसका जन्म हुआ था 1470 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है ना। बिल्कुल सभी लोग बताएं, देखते हैं एक बार कमेंट देख लेते हैं आप लोगों का क्या समाचार है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप लोग जुड़े नहीं, आप लोग शेयर नहीं किए, एकदम मन नहीं लगता बाबू, एकदम बिल्कुल रूप से एकदम शेयर कीजिए, है ना। तो जैसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? विकल्प दिया गया है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया सूरदास। क्या होगा बाबू रे? सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सूरदास जो है वह किस धारा के कवि हैं? ठीक है, किस धारा के कवि हैं आपको पता होगा, इसमें कृष्ण के बारे, कृष्ण सरई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कृष्ण कृष्ण जो है आपको बता दिए हैं, एकदम कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, सभी लोगों को। कृष्ण कहाँ बैठ करके भोजन कर रहा है? नंद की गोद में, बोले थे ना, कृष्ण जो है अपने पिता नंद के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे थे, और कुछ अपने भी खाते थे, कुछ पिता को भी खिलाते थे, और कुछ धरती पर भी गिराते थे। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो नंद के गोद में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? ठीक है, तो प्रथम पद में श्री कृष्ण को किसके लिए सूचना दी जाती है? भोर होने की, उसकी माँ जगा रही है। ठीक है, श्री कृष्ण को कि जागिए हे ब्रज के राजकुंवर, ब्रज के राजकुंवर कौन? श्री कृष्ण, जागिए, भोर हो चुका है। भोर होने का प्रमाण दे रही माँ यशोदा, और जगाने का प्रयत्न करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कछु खात, अभी आपको बताए थे ना बाबू रे, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि नरखती नंद रानिया में से कौन सा अलंकार है? कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर भी गिराते हैं, कुछ अपने भी खाते हैं, पिता को भी खिलाते हैं, और कुछ धरती पर भी खाते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया आ रहा है आप लोग का जवाब, क्या होगा बाबू? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कमल
कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें भी आपका अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी जो है आपका किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? नाम से ही पता चलता है, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सब किसकी रचना है बाबू रे? सूरदास की रचना है। ठीक है, चलिए अगला का जवाब दीजिए। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास जो है अपना पद जो है वह किस भाषा में लिखे थे? तो वह आपका वज्र भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है। और तुलसीदास का जो पद है किस भाषा में लिखा गया है? कमेंट कीजिए आप लोग, तुलसीदास का जो पद है, पद वह है किस भाषा में लिखा गया है? एकदम कमेंट कीजिए आप लोग। वो है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अवधी भाषा में। तो बाबू रे अवधी भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे बिल्कुल रूप से, आप लोग का कमेंट एक बार देख लेते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, सूरदास, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप तमाम विद्वान साथियों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, सी 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 वल्लभाचार्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, सूरदास की कृति कौन सा है? सूरदास की कृति कौन सा है? सूरदास की रचना प्रणभंग नहीं है, जद्रतवध नहीं है, साहित्य लहरी है, बिल्कुल राइट आंसर है, साहित्य लहरी दास का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर सागर किस भाषा में रचित है? देखिए सूर सागर जो पद लिखा है, दास लिखा है, लेकिन किस भाषा में है ना? तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको पता होगा, जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, वज्र भाषा। ठीक है, चलिए सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? अभी आपको बता दिए थे सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, ये आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्या, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ बताना है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कन्या का अर्थ होता है बाबू गोद में। क्या होता है बाबू रे? गोद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोद में बैठ करके कृष्ण भोजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास। ऑप्शन नंबर पर क्या होगा बाबू रे? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? 24 नंबर प्रश्न, सूरदास, चलिए जवाब दीजिए आप लोग, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पुष्टि मार्ग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुष्टि मार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? किस भाव के पद गाते थे? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दैन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर नाम से ही पता चला, सागर, सूर सागर सूरदास की रचना। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी।
द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही, माखन, मिश्री का हुआ है ना? वही दही, माखन, मिश्री श्री कृष्ण खाते थे। अपूप नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है, देखिए यहाँ इसका आंसर दिया गया है ना, और ये पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, इस नंबर पर, ठीक है। नाम और जिला का नाम लिख करके, नाम और जिला का नाम लिख करके इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे, ताकि कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी इसके आंसर भी दिया गया है। जब घर में आप रिवीजन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल, लेकिन इससे पहले आप वीडियो देख लेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो पीडीएफ मदद से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे, और डेली 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। अब हम प्रयास करेंगे हमेशा आपका फेस लाइव ही रहेंगे, इसीलिए फेस लाइव रहेंगे कि जो है तो बहुत सारा डिटेल करना पड़ता है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। स्क्रीन रिकॉर्ड में थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा फिर अब वीडियो को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दें आज का क्लास कैसा लगा होगा, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ाए टोटल कितना बाबू रे, 27, 27, और 27 में आपको कितना पता था, 27 में आप कितना आता था क्वेश्चन चैप्टर से। तो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे 27 में कितना आपका क्या हुआ, सही हुआ, ताकि हमको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल का है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। और आप लोग डेली अवश्य क्लास आएंगे, जरूर सीखेंगे। और हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। पढ़ने से नहीं, याद रखने से याद तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस करेंगे, तभी याद रहेगा, अन्यथा जल्दी याद नहीं, आप भूलिएगा ही, ठीक है। चलिए, आप लोगों को गुड नाइट बाबू, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।